Hare Sa Ram Tere Saran Saran ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ ਸਾਗਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ਗੋ सुख सागर मेरे गुर गोपाल
सागर मेरे गुरु गोपाला गोपाला हे 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 कर कृपा नानक गुण गावे गुण गावे गुण गावे गुण गावे गुण गावे राखो शर्म साड़ी जियो मेरे डड्डा तेरा है नहीं डड्डा तेरा डड्डा डेरा है नहीं 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 डेरा है नहीं डड्डा डेरा डड्डा डेरा जय डेरा तजा जय डेरा डड्डा डेरा डड्डा डेरा नहीं
डेरा डेरा ये नहीं डड्डा डेरा डड्डा डेरा डेरा डड्डा डेरा 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 ये नहीं डड्डा डेरा ये नहीं जय डेरा डेरा मगरेगा नि सरे रे 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 सा दा सा गा दा 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 सा गा दा da pa pa ma ga re 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 sa da da de ra da pa sa ga da sa ga pa pa ma ga re sa sa pa ma ga re re sa pa ma ga re sa sa ga da pa pa sa ga pa pa sa ga ma ma sa ga 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 sa sa re 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 ga ma ga ma ga da de ra ये नहीं जय डेरा तजा जय डेरा
तेरा डेरा शब्द को ऐसे सुनना कि ये असलियत है, हमें मालूम नहीं है, हमें किसी ने ये बताया नहीं। बचपन से लेकर माँ बाप से लेकर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, सोसाइटी, किसी ने ये बात नहीं बताई और हमें भ्रम में डाल दिया। वो सिर्फ एक सतगुरु ही है जो शुभ चिंतक है, जो हमें किसी दलदल से बाहर निकालना चाहते हैं और बहुत सीधे सीधे शब्दों में, वचनों में मुझे कह रहे हैं ये जगह जो है ये डेरा नहीं है। डेरा जानी आपका पक्का ठिकाना नहीं है। हमें अब ये बात चोट करती है या नहीं करती वो हमारे ऊपर है। या तो हम गुरु महाराज जी को अपने गुरु माने या ना माने, there's nothing in between. Either we accept it or we just leave it, because there is nothing in between. सच और झूठ के क्या दरमियान में भी कुछ हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। पाप और पुण्य के दरमियान में भी कुछ हो सकता है, रियलिटी एंड फॉल्स के दरमियान में भी कुछ हो सकता है। दिस नथिंग इन बिटवीन द रियलिटी एंड द फॉल्स। सो दिस इज द रियलिटी एंड हाउ फॉर्चुनेट वी आर, वी गॉट टू लिसन दिस रियलिटी। क्या है? हरगिज़ ये तुम्हारा पक्का ठिकाना नहीं है और तुम ठिकाने बना रहे हो अपने। तो क्या कहेंगे हम? गुरुजी आपकी बात ठीक तो है, लेकिन हम तो कलयुगी जीव हैं। क्या करें, हम कलयुगी जीव हैं, हम आप जैसे तो बन नहीं सकते। ऐसे मूर्ख मैंने अपनी जिंदगी में लाखों ये कहते हुए सुने हैं। तो फिर ये बानी उन्होंने सतयुगी जीवों के लिए उच्चारण की है। ये बानी जो उच्चारण की है उन्होंने सतयुगी जीवों के लिए उच्चारण की, कलयुगी जीवों के लिए तो उच्चारण की है। हम फिर भी कह देते कि हम तो कलयुगी जीव हैं, हम आप जैसे तो हो नहीं सकते। तो कैसे कैसे होना चाहते हो? सत्संगी होना चाहते हो या कुसंगी होना चाहते हो? एक तो बात तय कर लो। तो हमें तय करना होगा, अदरवाइज वी आर प्लेइंग ए वेरी डेंजरस गेम।
अगर यही ठिकाना पक्का नहीं है तो यहां का फिर बाकी सब कुछ कैसे पक्का हो गया? ये ठिकाना ही को कहते हैं तेरा ये ठिकाना नहीं है, ये डड्डा डेरा ये नहीं। ये ज्ञान, ये उपदेश हम सभी के लिए, कीर्तन करने वालों के लिए, आर्टिस्ट के लिए, सभी सुनने वालों के लिए। ये तो भगवान के शब्द हैं, परमात्मा के शब्द हैं। परमात्मा ने किसी न किसी स्वरूप में आकर ये जो वचन हमें समझाने के लिए कि समझाओ, ये ठिकाना नहीं है जहां तुम सदा नहीं रहोगे। दिस इज नॉट योर परमानेंट अबाउट। और आगे की लाइन में क्या है? जहां डेरा तह जान, जिस जगह तेरा असल ठिकाना है उसको जानने की कोशिश कर, नालायक, उसको समझने की कोशिश कर। नहीं तो ये शरीर एक घर है, मकान है। हम तो निकलना नहीं चाहते, जैसे दुनिया में होता है ना, कोई लोग किसी के घर में आके रहने लग गए, किराएदार रहने लग गए, फिर वो निकलना नहीं चाहते, तो फिर उनको कौन निकालता है? शेरिफ्स आते हैं, पुलिस आती है, कोर्ट्स के ऑर्डर होते हैं, फिर उनको निकाला जाता है, बेइज्जत करके निकाला जाता है। ऐसे ही हमें निकाला जाएगा। हम नहीं निकलना चाहेंगे, क्यों? हम तो ठिकाना बनाई बैठे हैं, हम तो ठिकाना बनाई बैठे हैं, हम निकलना नहीं चाहेंगे। हमारी सुनी जाएगी कि हमारा कोई जोर है कि हम कहेंगे कि अभी थोड़ा और रुक जाओ? नहीं, वो कहेंगे अमल सिरानो लेखा देना, आए कठन जू दूत जम लेना। तुम्हें जो समा दिया गया था शुभ अमल करने का। शुभ अमल क्या होते हैं? भक्ति, इसके अलावा शुभ अमल कोई नहीं है। भक्ति है तो सारे शुभ अमल आ जाते हैं, भक्ति नहीं है तो शुभ अमल भी गुनाह बन जाते हैं। क्योंकि ऑडियंस बहुत वाइडर हो गई है, तो सभी पंजाबी समझ नहीं सकते, लेकिन हम पंजाबी तो हिंदी समझ सकते हैं ना। तो हिंदी नहीं समझ सकते, हम पंजाबी बोले जाएं तो उनके पल्ले क्या पड़ेगा? इसलिए मैंने थोड़ा अपनी लैंग्वेज चेंज कर ली। हालांकि मुझे हिंदी इतनी अच्छी तरह आती तो नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? कहने वाली बात कहनी है तो सुनो। हम तो मतवाले हैं, इसमें अपना जो अपने सुरूर में गा रहे हैं, अपने सुरूर में बजा रहे हैं, लेकिन जो गा रहे हैं वो क्योंकि दिल में वो बात उतरी हुई है इसलिए गा रहे हैं। ऐसे नहीं को रैंडमली शब्द पिक कर ली कि आज चलो ये गा लेते हैं, ये गा लेते हैं, ये गा लेते हैं। नहीं, ये बात दिल में उतरी हुई है। उतर जाने के बाद वो ठिकाना प्राप्त हुआ है। इसलिए सभी के साथ ये बात शेयर कर रहे हैं कि हम समझाएं। अगर ये वो कह रहे ये डेरा ही नहीं तेरा, ठिकाना ही नहीं तेरा, मुकाम ही नहीं तेरा, जाए ये जगह ही नहीं तेरी, ये जगह नहीं है तेरी रुक जाने की। जैसे एयरपोर्ट पर कोई जाए और वेटिंग लाउंज में बैठा हो, अब फ्लाइट लेने का उसको याद ही भूल जाए, वो कहे मैं I'm तो enjoying here, why should I go? In the waiting lounge I am having coffee, tea and relaxing, watching television, reading newspapers, and भूल ही जाए कि उसने जाना भी है, फ्लाइट भी लेनी है। तो एग्जैक्ट सिचुएशन ये हमारी है कि हम भूल ही गए हैं। इसके लिए कुर्बानी में एक वचन लिखा उन्होंने, अध बंदे है संसारो वा,
ये संसार जिस जगह तुम आए हुए हो, ये तो पंथ का, रास्ते का एक मिडिल पॉइंट है। यहां से तुम्हें फर्दर जाने की तैयारी करने के लिए समय मिला है। To prepare for the final journey, you have been given this opportunity. And once this opportunity is lost, then there is no chance that you will get the same opportunity. Because we declined, we rejected, we insulted this opportunity. Why this will be given to us again? तो गुरु जी का ये वचन, यही आज के कीर्तन का टॉपिक है। डड्डा डेरा ये नहीं। हाँ, काम करना चाहिए, रोटी के लिए, पैसे के लिए, बाल बच्चों के लिए, घर के लिए। वो ये तो नहीं कहते कि ये ना करो, ये भी सब कुछ करना है। लेकिन ये याद रख के अगर ये तुम्हारा पक्का ठिकाना ही नहीं है, ये तुम्हारी मंजिल ही नहीं है, तो बाकी सब चीजें तो फिर इररेलेवेंट हो जाती है, इररेलेवेंट हो जाती है। मान लो मुझे वेटिंग लाउंज में कोई मिल जाता है, मैं उससे बातचीत करने लगता हूं, अच्छा लगता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अब वो मेरी मंजिल बन गया? ऐसा तो नहीं ना हो सकता। यहां सब जो है अपनी अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए आए हैं, कि ना कोई किसी के लिए आया है, ना कोई किसी के लिए जाएगा। आपने बहुत दफ़ा कीर्तनों में सुना है, आवत अकेला जात अकेला, हम तुम संग झूठे सब बोला। तो ये गुनाह भी बन जाएगा अगर हम सुने भी और माने ना, तो फिर ये गुनाह भी बनता है और उसकी सजा भी फिर बहुत है। तो सुनो प्रेम से, ये ठिकाना नहीं है। हाँ, सरवाइव करने के लिए अच्छी तरह, ताकि हम प्रिपेयर कर सकें फॉर द नेक्स्ट जर्नी, फॉर द फाइनल जर्नी, उसके लिए रीजनेबल कंफर्ट भी चाहिए, रीजनेबल मीन्स भी चाहिए, ताकि हम जिस चीज पर फोकस करना है उस पर कर सकें। अगर कोई विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने जाए तो उसके साथ इर्द गिर्द जो उसके साथी बन जाते हैं, संगी साथी बन जाते हैं, दोस्त मित्र जब बन जाते हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर उसका फोकस ही तब्दील हो जाए, पढ़ाई की बजाय जो उसके इर्द गिर्द हैं उनके ऊपर ही सारा फोकस आ जाए, भूल ही जाए कि मैं पढ़ना भी है, तो फिर उसका क्या बनेगा? तो डड्डा डेरा ये नहीं, मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहता था, और इसी में जो उसका थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन है वो भी हो गई है। अब हम अपना आनंद लेते हैं, अजय जी से सुनते हैं। डड्डा डेरा ये नहीं, डड्डा डेरा जय डेरा तेजा, तेजा जान डड्डा डेरा सबका ये नहीं, डड्डा डेरा
झंडेरा तजा झंडेरा इसी के ऊपर गुरु महाराज जी ने, गुरु नानक साहब जी ने एक बहुत विस्तार किया है इसका, बहुत अच्छी तरह से। इतना कमाल था कि उस जैसा वचन, उस जैसा शब्द कहीं और मिलता ही नहीं है। तो वो सुनो प्रेम से। मुकाम कर घर बैसना। हम सोचते हैं कि अब हम सेटल हो गए, घर बार बन गए हैं। यही आम इंसान की सोच क्या है? बस पढ़ लें, जॉब मिल जाए, ब्याह शादी हो जाए, घर बन जाए, ताकि उसके बाद हम सेटल हो जाए। वो कह रहे हैं ये जगह ही नहीं है तुम्हारे रहने की, निकाल दिए जाओगे। तो सेटल होने का मतलब क्या हुआ? जहां से निकाल दिए जाओगे आप वहां सेटल होना चाहते हैं। आप भी समझ रहे हैं ना? सिर्फ वीडियोग्राफी ना करो, सुनो भी, समझो भी। ये ज्ञान सभी के लिए। सभी के लिए। गुरु जी का शब्द में अर्ज करने लगा था। मुकाम कर घर बैसना, नित चलने की धोख। हमें अंदर तो दुख की लगी ही रहती है ना, अंदर तो जानता है कि जाना पड़ेगा, क्या करें, मजबूर है। फिर भी बात नहीं आते, जाने की तैयारी नहीं करते। ऐसा हुआ एक रात, कुछ यात्रु एक नौका में बैठे, किश्ती में बैठ गए। किश्ती में बैठ गए और सारी रात चप्पू लगाते रहे। जब सुबह हुई तो देखा किश्ती तो वहीं की वहीं खड़ी है। किश्ती तो वहीं की वहीं खड़ी है। बड़े हैरान हो गए, सारी रात चप्पू लगाया, इतनी मेहनत की, थकान हुई, लेकिन ये तो वहीं की वहीं खड़ी है। तो देखा, सोचो भी क्या बात है। तो जो किश्ती को संगल बांधे हुए थे ना, वो नहीं खोले थे। चप्पू मारने से क्या होता है जब संगल ही नहीं खोले? तो हमारा यही हाल है, हमारी ये मोह ममता संगल है, हम उसको खोलते नहीं हैं, लेकिन चप्पू मारते रहते हैं सारी जिंदगी। वाणी पढ़ लो, कीर्तन कर लो, दान पुण्य कर लो, सेवा कर लो, लेकिन जो संगल है उनको ना, हम उनको खोलते ही नहीं, हम खोलना चाहते ही भी नहीं। हम खोलना चाहते भी नहीं। और जो कहे बोला खोलो ना इसको, जी हम तो कलयुगी जीव है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो कलयुगी जीव है। तो वाणी क्यों पढ़ते हो? कलयुगी जीव रहो। सत्संग क्यों करते हो? कलयुगी जीव बने रहो।
अगर इसी में आनंद है तो फिर कलयुगी जी बने रहो, आराम से बने रहो। उनके लिए सजा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सजा तो बनेगी ही ना कि सारी रात चप्पू मारते रहे, थक गए, लेकिन संगली नहीं खोले तो किश्ती वहां की वहां खड़ी। हम सारी जिंदगी वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। और फिर वो दिन आ जाता है, वो कहते हैं चलो चलो शताब। शताब का मतलब होता है जल्दी, तेज। जैसे शताब्दी ट्रेन है ना, ये शताब्दी से ही शताब लफ्ज है, जहाँ शताब से ही शताब्दी लफ्ज है, बहुत तेज रफ्तार से। वो कहते हैं अब जल्दी कर, तेजी कर, तेरे चलने का टाइम आ गया। चलो शताब, दीवान बुलाया, उस सरकार ने, उस दीवान ने तुझे बुला लिया है, अब चल यहां से, निकल निकल यहां से। वो निकाल लेते हैं। मेरे मन में एक कुछ दिनों से एक सेंटेंस जैसे अंदर कंस्ट्रक्ट हुआ, वो मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। एक दिन आपको आपके अपने ही घर से आपको अपने ही निकालेंगे और जला देंगे। फिर कहूं, एक दिन आपको आपके अपने ही घर से आपके अपने ही निकालेंगे और जला देंगे। ये रियलिटी है। डड्डा डेरा ए नहीं, डड्डा डेरा ए नहीं। तो शब्द शुरू किया था मैंने, प्रमाण। मुकाम कर घर बैसना, घर बार बना लिया, सोचा कि हम सेटल हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा अंदर जानता है ये बात, एक दिन तो जाना पड़ेगा। लेकिन हमने अफीम का गोला खाया हुआ है। अफीम के गोले से तो इंसान को नशा चढ़ ही जाता है। वो अफीम का गोला कौन सा है जो हमने खाया हुआ है? वो है हमारी डिजायर्स, वो है हमारी अटैचमेंट, वो है हमारा अज्ञान, वो है हमारा भ्रम। अब किसी को इल्यूजन ही अच्छा लगना शुरू हो जाए तो उसका कोई इलाज है? एंड वी आर इन लव विद इल्यूजन। आपने शब्द सुना ना जो हमने गाया है, माधो अविद्या हितकीन। अविद्या मीन्स इल्यूजन। अब किसी को सपने से प्यार हो जाए, सुबह उठने का नाम ही ना ले, मैंने काम पर नहीं जाना, मुझे मत उठाओ, मैंने कोई जिम्मेवारी नहीं की, आई एम एंजॉयिंग द ड्रीम। When I'm so much enjoying the dream, why should I get up? So we are in love with the dream. We are in love with the illusion. तो शब्द शुरू हुआ था, मुकाम कर घर बैसना, नित चलने की धोख। अंदर तुखी तो चलती है, रहती है, बनी रहती है, हमें पता है इस बात का, लेकिन हम जैसे बिल्ली आती है तो कबूतर देख के आंखें बंद कर लेता है, वो समझता है कि बिल्ली चली गई। हमारी वो हालत है। मौत रूपी बिल्ले को जानते हैं कि उसने आना, लेकिन हम फिर आंखें बंद कर लेते हैं। मुझे कई दफा इतनी हैरत होती है, ये इस वर्ल्डली जो कंसर्न्स हैं वो हमें तड़पा देते हैं, लेकिन मौत जैसी चीज हमारे लिए इतनी कैजुअल है कि उसका हमें कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। जब देखा जाएगा जब आएगा। यानी मौत जैसी चीज की तो चिंता नहीं है। जो ट्रिवियल चीजें, जो छोटी छोटी चीजें हैं, इनके लिए हम जिंदगी भर परेशान होते हैं।
दुखी होते हैं, मिजरेबल होते हैं, तड़फते हैं, लेकिन वो कहते हैं अरे पशु, वाणी में ऐसा लिखा है, वो लाइन मैं आपको सुनाऊं। कहते हैं ये पशु मैंने इसलिए कहा है कि उन्होंने ऐसे ही लिखा है। हाँ, कहते हैं मृत से सिर ऊपर, मृत्यु तो तेरे सिर के ऊपर हंस रही है, तुझ पर हंस रही है। मृत हंसे सिर ऊपर, पशुआ नहीं बूझे। ये पशु कहते बूझता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, बात को बूझता नहीं है, समझता नहीं है, और वो तुम्हारे तेरे सिर के ऊपर मंडरा रही है और हंस रही है। मुकाम कर कर बैसना नित चलने की धोख, मुकाम ता पर जानिए जा रहे ने चल लोग। मुकाम ठिकाना तो तब समझा जा सकता है ये अगर सदा के लिए हो, अमर हो, तब तो इसको ठिकाना समझा जा सकता है। वो है नहीं बात। तो क्या कहा उन्होंने, उपदेश क्या दिया? कहते ये करो। दुनिया कैसे मुकाम है, ये दुनिया कैसे कोई टिकाने की जगह हो सकती है? आगे इसका विस्तार सुनने वाला है शब्द। इसलिए 3 काम करो। कर सिद्क करनी, खर्च बादो। मैं थोड़ी सी इसकी बंदिश तब्दील करने लगा हूं। कर सिद्क करनी, खर्च बादो, लाग रहो ना में। कर सिद्क करनी, एक एक लाइन सुनते जाओ। तुम क्या चीज हो, किस बात की मूवी हो? बहुत बड़े बड़े योगी, सिद्धियों के मालिक, उन्होंने अपने बहुत बड़े बड़े ठिकाने बनाए और बहुत बड़े बड़े मुल्ला मुलाने, उन्होंने भी अपने मुकाम बनाए। जोगीता आसन कर बहे, मुल्ला बहे मुकाम। पंडित वखाणे पोथियां, सिद्ध बह देव सखान। बहुत बड़े बड़े विद्वान पंडित और बहुत बड़े बड़े सिद्ध लोग जिनके पास सिद्धियां थी। पंडित वखाणे पोथियां, सिद्ध बह देव सखान। सगम बगामा बगामा रे गरे सा। पंडित वखाणे पोथियां, सिद्ध बह देव सखान।
रहे देव सतान। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुंजन शेख पीर सलार। थोड़ा थोड़ा अर्थ करता जाऊं। सुर देवते, देवतों को सुर कहते हैं। सिद्ध बहुत बड़े बड़े, जिनके पास बेशुमार सिद्धियां थी, ऐसी ताकतों के मालिक। गण गंधर्व, बहुत बड़े बड़े संगीत के, यहाँ की इस पृथ्वी के नहीं, जो स्वर्गों के इंद्र देवता थे, इंद्र देवता के दरबार के गंधर्व म्यूजिशियंस हैं, सेलेस्टियल म्यूजिक जो बजाने वाले। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुनि जन शेख पीर सलार, बहुत बड़े बड़े शेख, बहुत बड़े बड़े पीर, बहुत बड़े बड़े सेनापति सलार। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुंजन शेख पीर सलार। सुर सिद्ध गण, सुर सिद्ध गण गंधर्व मुंजन शेख पीर सलार। दर कूच कूचा कर गए, दर कूच कूचा कर गए, सभी यहाँ से कूच कर गए। दर कूच कूचा कर गए, कूच कूचा बैठ रही है लाइफ। हाँ, दर कूच कूचा कर गए, कूच कूचा कर गए, दर कूच कूचा कर गए। अब्रे भी चलनहार, अब्रे भी चलनहार, अब्रे भी चलनहार। अगली लाइन, सुल्तान खान मलूक उम्रे, सुल्तान खान मलूक उम्रे, गए कर कर कूच। वो भी जहां से कूच कर गए, गए कर कर कूच, गए गए सुल्तान खान मलूक उम्रे, सुल्तान खान मलूक उम्रे, गए कर कूच। घड़ी मोहत के चलना, तू भी बस किसी भी घड़ी जा सकता है। घड़ी मोहत के चलना, दिल समझ तुम भी पहुंचो, समझ तुम भी पहुंचा के पहुंचा। दिल समझ तुम भी पहुंच, समझ तुम भी पहुंच, समझ तुम भी पहुंच। दिल समझ तू भी पहुंच, दिल समझ तू भी पहुंच। आगे
आगे की जो 2 लाइनें हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे? गुरुजी कहते हैं शब्दा मह वखाणिए। बातचीत में गल्ली बातें just for the sake of saying in our talks, कहते वो तो सभी कहते हैं एक दिन तो सभी ने चले जाना है। कहते सभी हैं, हाँ एक दिन तो चले ही जाना है। कहते ऐसा जिक्र तो दुनिया सब करती सुनी है। शब्दा माहे वखाणी है, सिर्फ गल्लां दे विच ही, बातचीत में ही ये जिक्र तो करते रहते हैं, लेकिन जाने का कोई नाम नहीं लेता, जाने की कोई तैयारी नहीं करता, कोई इस फिक्र में बिल्कुल नहीं है। शब्दा माहे वखाणी है, विरला ता पूजे कोय। हो शब्दा लता बुझे कोय नानक वखाणे बेनती जल थल मैयल सोए। नानक वखाणे बेनती जल थल मैयल सोए। आप गौर करना, ध्यान से सुनना। अब तक गुरु नानक देव जी महाराज ने सिर्फ व्यक्तियों का जिक्र किया है, इंसानों का जिक्र किया है, चाहे वो देवते हों, चाहे योगी हों, चाहे मुल्ला हों, चाहे वो खान हों, चाहे वो बड़े बड़े गंधर्व हों, चाहे वो बहुत बड़े बड़े विद्वान हों, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों का, व्यक्तियों का जो जिक्र किया है अब तक। लेकिन इससे आगे जब जो चलते हैं तो अकल दंग हो जाती है। वो सुनने वाला है। अल्लाह अलग अगम कादर, अल्लाह अलग अगम,
अल्लाह अलग अगम कादर करण हार करीम सब दुनी आवण जावणी। ये ध्यान से सुनने वाली, सब दुनी आवण जावणी। और यहाँ एक और बात गौर करने वाली है, हम सिख कभी अल्लाह नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि कुछ सिख कहे कि अल्लाह की बहुत मेहरबानी। कभी सुना आपने? कहना चाहिए था। गिल साहब आप जैसी सोच तो फिर हम सारा दिन ना हो सकते। हाँ, गुरु नानक देव जी को समझा ही नहीं। उन्होंने क्या कहा यहां? अल्लाह, अल्लाह नहीं होता, अल्लाह, अल्लाह अलग। अब अलग जो है वो है सनातन धर्म का शब्द। अलग, अगम, ये हमारे पंजाबी के लफ्ज नहीं, कभी इस्तेमाल में आते नहीं। ये जो साहित्य है, लिटरेचर है, जो सनातन धर्म का है, ये उसकी टर्मिनोलॉजी है। गुरु जी ने ये भी इस्तेमाल की है। अल्लाह वो इस्लाम का है। अल्लाह, अल्लाह अलग अगम कादर, कादर भी हमारा नहीं है। हम कभी नहीं कहते कि कादर की बहुत मेहरबानी। अल्लाह अलग अगम कादर कर्णहार करीम, करीम भी हमारा नहीं है। तो फिर तो काल तख्त को चाहिए गुरु नानक देव जी को फतवा दे दें। अल्लाह अलख अगम कादर कर्णहार करीम, कहते वो ही सिर्फ एक है, बाकी सब दुनिया आवण जावणी। सब बाकी सब दुनिया तो आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। इसी में, इसी आने जाने में गुस्से, नाराजगियां, वैर, विरोध, झगड़े, फसाद, नर्क बनाई हुई है जिंदगी। जिंदगी नर्क बनाई हुई। मेरे पूज्य गुरुदेव संत महाराज कहा करते थे, संसार के सभी जीवों की जिंदगियों की ताणी जो है वो उलझी हुई है, और उलझी ताणी बहुत दुख देती है। कोई कोई है विरला जिसके जीवन की जो उलझी हुई ताणी है वो सुलझ जाए। ये उनके बचन, उन्होंने तो पंजाबी में कहा। खैर मैं किसी और पर्पस के लिए थोड़ा चेंज किया है कि सभी को समझ में आ जाए। सब दुनी आवण जावणी मुकाम एक रहीम। और रहीम भी हमारा लफ्ज नहीं, हमारा तो वाहिगुरु है। सतनाम श्री वाहिगुरु बोले सोने आप, तुम्हारे तो ये शब्द है। मुकाम एक रहीम, उस रहीम का ही मुकाम है। जो सदा रहने वाला है वो रहीम है। अल्लाह है, रहीम है, अलग है, अगम है। वहां पहुंचोगे तो तब तुम्हारा ठिकाना है, पक्का ठिकाना तुम्हारा भी वही है। उसके बिना खज्जल ख्वार होते रहोगे। आज किसी की माँ है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का भाई है। ये कुछ सदा रहने वाली चीज है। कहते मात पिता सुत धिया, पता नहीं कितने दफा कहते तुम कितनी की माता बन चुके हो, कितने के पुत्र बन चुके हो, कितने की धियां धी डॉटर्स बन चुके हो। ये कोई नई बात थोड़ी है। तो इस अब की जो है उसको पकड़े बैठे हो, ये तो बहुत अनंत दफा हो चुका है, आगे भी होगा। वचन था अल्लाह अल अगम कादर करण हर करीम, सब दुनी आवण जावण मुकाम एक
मुकाम तो बस उसी का है, परमेश्वर, परमात्मा, अल्लाह, अकाल पुरख, भगवान, प्रभु, परमात्मा, कुछ भी कहो, गोविंद, राम, कृष्ण, ये सब उसी के नाम है। गोपाल भी उसी का नाम है, विठल भी उसी का नाम है, जगजीवन भी उसी का नाम है। अनंत नाम है उसके। तेरे नाम अनेका, तेरे नाम, बोलो, तेरे नाम अनेका, रूप अनंता, और रूप भी तेरे अनंत हैं। उन सभी रूपों में वही है। तेरे नाम अनेका, रूप अनंता, कह न जाई तेरे गुण केते। तो यहां महाराज जी ने कहा है, सब दुनिया आवण जावणी मुकाम एक रहीम। अब आगे जो पंक्तियां दो आने वाली हैं वो बहुत बहुत प्यारी हैं, बहुत कमाल की हैं। एक लॉ बताया है, मुकाम तिस्नु आखिए। मुकाम होता है जो सदा रहे, जो सदा रहे उसको अमर कहते हैं। हम अमर नहीं, जो अमर नहीं है उसको अंग्रेजी में मोर्टल कहते हैं। वी आर मोर्टल्स, एवरीथिंग विच वी हैव इज आल्सो मोर्टल। गुरु जी's टीचिंग इज टू अटेन टू इमॉर्टैलिटी। उनका उपदेश ये है कि तुम वहां पहुंच जाओ जहां जाकर तुम फिर सदा के लिए अमर हो जाओगे, नहीं तो मरते रहोगे, बार बार मरते रहोगे। मुकाम तिस्नु आखिए जिस सिस न हो भी लेख, इसका अर्थ थोड़ा सा समझने वाला है। कहते मुकाम उसी का है जिसके ऊपर कोई हिसाब किताब नहीं होता, लेख नहीं होता, कर्मों का लेख। हम जितने जीव हैं, जो भी करते हैं उसका कर्म बन जाता है। कर्म क्यों बनता है? मैं करता हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं खूबसूरत हूं, मैं खूबसूरत नहीं हूं, मैं विद्वान हूं, मैं इलिटरेट हूं, मैं बहुत बुरा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। हर चीज जो भी आप कहेंगे वो जो जिसको हम मैं कहते हैं ना, जैसे ही हमने मैं लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं यानी व्हाट, मैं का मतलब कि ये जो मैं हूं, ये जो हूं, ये है मैं। कहते बस उसी के ऊपर लेख है। जब ये मैं खत्म हो जाएगी तो बाकी जो बचता है उसके ऊपर कोई लेख नहीं है, ऊपर कोई हिसाब किताब नहीं, उसके ऊपर कोई कर्म नहीं है। मुकाम तिस्नु आखिए जिस सिस न हो भी लेख, जिसके सिर ऊपर कोई भी फिर कर्म नहीं बनता। कर्म बनेगा तो उसका हिसाब किताब होगा। पुण्य करोगे तो पुण्य का फल भोगने के लिए भी आना पड़ेगा। पाप का फल भोगने के लिए तो आना पड़ना ही है, पुण्य का फल भी भोगने के लिए यहीं आना पड़ेगा। और यहीं बीमारी भी है, बुढ़ेपा भी है, मृत्यु भी है, विछोड़ा भी है, दुख भी है, गम भी है, तकलीफें भी है, अनंत किस्म की। तो लाइन सुनो, मुकाम तिस्नु आखिए जिस सिस न हो भी लेख। कहते मुकाम तो उसका है जिसके ऊपर कोई लेख ही नहीं है। जब तक मैं है तब तक मेरा भी है। और ये बात अज्ञान की है, इल्यूजन की है, भ्रम की है। भ्रम के ऊपर ही लेख है। जैसे ही भ्रम नष्ट हुआ, लेख भी नष्ट हो जाता है। भ्रम नष्ट होते हुए तत्क्षण में जब बाकी बचा जो है सो है, वो कभी नहीं कहता कि मैं हूं, मैं सृष्टि बनाई है। अब मेरी ये बात नहीं सुनते, मैं बहुत दुखी हूं। कभी सुना कि परमात्मा ऐसे कहता? मैंने सृष्टि बनाई, अब ये मेरी बातें नहीं मानता, मेरे उसूलों के अनुसार चलते नहीं। वो है जिसके ऊपर जब तक मैं है तब तक दुख है, और जैसे ही मैं गई,
दुख भी समाप्त। हाँ, इस नाशवंत दुनिया में अनेकों मूर्खों के साथ पाला पड़ता है, गवारों के साथ पाला पड़ता है, वो आपको अनेकों किस्म के झंझटों में डाल देते हैं, तो उन चीज़ों का दुख तो होता है, ब्रह्मज्ञानी को भी होता है, आत्मज्ञानियों को भी होता है, लेकिन वास्तव में दुख नहीं होता। जब तक वो हैं उनको पता है कि यहाँ ये तो जगह ही दुख की है। यहाँ सतगुरु आएंगे, भगवान राम आएंगे, भगवान कृष्ण आएंगे, हजरत मोहम्मद साहब आए तो उनको दुख नहीं हुए, टिकने दिया उनको। भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा, ये कुछ सुख की बात है? ये जगह ही ऐसी है। हम तो किस भाग की मूली हैं, ये जगह ही ऐसी है। इसलिए इसको गुरु महाराज जी ने मृत्यु मंडल आख्या है। ये मंडल, ये रैलन जो है, यहाँ डेथ ही डेथ है। And we are also dying every day. We are dying every minute. We are dying because as our age is decreasing, this is not enough to prove that we are dying. Every moment our age is decreasing and we are moving closer to the death. तो ये कोई, इसको समझने के लिए कोई पीएचडी करने की जरूरत है? लेकिन हम सत्संगी बन जाएं, हमारा मन यहाँ आ जाए कि गुरुजी जो कहते हैं ठीक है, उसको मानने में जितनी भी तकलीफ हो सहार लो, उसको मानने में कितना भी कष्ट हो वो सहार लो, क्योंकि कुछ भी कष्ट सहारे बिना प्राप्त नहीं होता। There's a price to everything. हम ऐसी आस लगाए बैठे हैं कि नहीं हमारे वो बाबा जी हैं, हमारे गुरु जी हैं हमारे, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए मुझे कोई प्राइस पे करने की कोई जरूरत नहीं। तो कहते हैं ऐसा काम नहीं होता। विण दिते किछ हथ ना आवे, विण दिते किछ हथ ना आवे, तो प्राइस तो पे करनी पड़ती है। प्राइस क्या है कि जो हमारा अज्ञान है उसको छोड़ना हमें बहुत तकलीफ दे लगता है, वही तकलीफ है और कोई तकलीफ नहीं। हमारी जो नसमझी है, बुरी आदतें हैं, बुरी समझ है, अज्ञान है, भ्रम है, इल्यूजन है, उसको छोड़ना ही दुख है और कोई भक्ति में दुख नहीं है, परमार्थ में और कोई दुख नहीं है। ये मेरा अपना अनुभव है, अपने अनुभव से कह रहा हूं। रूहानियत, परमार्थ, जिसको हम तपस्या कहते हैं, वो तो बहुत बहुत एंजॉयबल चीज होती है। संगीत सीखने लगते हैं, इनिशियली थोड़ा समय होता है, जब इनिशियल सबक जो होते हैं कि हमें पता नहीं होता, शुरू में सिखाया जाता है कि ये अलंकार सीखो, तो लेकिन बाद में तो उसका आनंद आना शुरू हो जाता है, फिर तो हटने को दिल ही नहीं करता। तो तकलीफ जो है वो हमारा जो अज्ञान है, मूर्खता है, नसमझी है, उसको छोड़ने में तकलीफ होती है, क्योंकि हम उसको छोड़ना चाहते नहीं। हम चाहते हैं कि वैसे के वैसे भी बने रहें और सब कुछ प्राप्त भी हो जाए। ये हो नहीं सकता, असूल नहीं है। तो यहाँ क्या लिखा है, मुकाम तिसनु आखिए जिस सिस न होवी लेख, कहते उसी का मुकाम है, उसी का पक्का ठिकाना है जिसके ऊपर कोई कर्म का लेख नहीं रह गया। वरना हर चीज के ऊपर लेख है। लेख का मतलब ये है कि जो आया है वो सदा के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये अगली लाइन तो हिला देने वाली है, सुनो। मुकाम तिस्नु आखिए जिस सिस न होवी लेख, आसमान धरती चलसी। कभी सुना जाए आसमान धरती चलसी, ये आसमान भी चला जाएगा,
ये तुम्हारे कॉम्प्रीहेंड करने से बाहर की बात है कि ये आसमान दिखता है ना, तुम अपनी सोच रहे हो, ये आसमान भी नहीं रहेगा एक दिन। आसमान, धरती, बहुत बड़े बड़े बेवकूफ लगे हुए हैं टू सेव द प्लेनेट। गुरु जी कहते हैं ये भी चला जाएगा, तो फिर कैसे सेव करेंगे इसको? एनवायरमेंटलिस्ट कैसे सेव करेंगे इसको? अपने आप को सेव करो। कैसे? कितने में वो ठिकाना मिल जाए जो जहां जाकर तुम सदा के लिए अमर हो जाओ। बस दैट इज द ओनली थिंग टू बी डन इन दिस लाइफ। दैट इज द ओनली अचीवमेंट टू अचीव इन दिस लाइफ। यू आर ट्राइंग टू सेव द अर्थ। पता नहीं ये कितनी दफा बनी है, कितनी दफा। जब परलो आती है तो भगवान को इतनी अकल नहीं कि जो उसने धरती बनाई तो उसको परलो में खत्म क्यों करता है? तो उसकी लीला है, ये तो उसके खिलौने हैं। आसमान धरती चल सी, आसमान धरती चल सी, आसमान धरती चल सी, मुकाम वही एक। आगे की लाइन में और आगे बढ़ते हैं। अब ये व्यक्तियों का जिक्र नहीं है, इंसानों का जिक्र नहीं चल रहा। आसमान, धरती, अब यहां आ गए हैं गुरु जी। दिन रब चले, दिन रब चले, निस सस चले। मतलब दिन, हर दिन। रब मैंने सूरज, ये सूरज भी चला जाएगा, ये भी नहीं रहेगा। हम किस चीज की बात करते हैं? एनवायरमेंटलिस्ट को पूछो कि भाई तुम सेव द प्लेनेट, तो फिर सूरज को भी सेव करो, जाओ उसके नजदीक, उसको भी सेव करने की कुछ सोचो कि अगर वो चला गया तो हम एक क्षण में खत्म हो जाएंगे। गुरु जी कहते हैं यहाँ कुछ भी सदा के लिए नहीं। हाँ, तुम अपने आप को बचाना तो बचा लो। धरती की फिक्र मत करो, सूरज की फिक्र मत करो। निस्सस चले, निस्सस चले, दिन रब चले, निस्सस चले। तार कलख पलोए, तार कलख पलोए, तार कलख पलोए। इसका मतलब दिन, सूरज, सस मीन्स चंद्रमा। तार का लख पलोए, लखां तारे हर पल वो खत्म हो रहे हैं। और तारे कोई छोटे छोटे इतने नहीं है जितने हमें दिखते हैं। जितने हमें दिखते हैं वो उनका साइज उतना नहीं है। एक एक स्टार्स जो हैं, करोड़ों धरतियों को इकट्ठा किया जाए तो वो एक, उसका एक का साइज बनेगा, इतने बड़े बड़े। वो भी हर पल खत्म हो रहे हैं, जा रहे हैं। डाइंग स्टार्स हम देखते हैं, शूटिंग स्टार्स जो होते हैं, वो क्या होता है? यही होता है। दिन रब चले, निस्सस चले, तार कलख पलोए, तार कलख पलोए। तार का कलख पलोए।
तारे कलख पलोए, तारे कलख पलोए, तारे कलख पलोए, मुकाम उही एक है, मुकाम उही एक है, मुकाम उही एक है। उस एक का ही मुकाम है। जो उसमें मिल गया उसको भी ठिकाना मिल गया, और जिसको ठिकाना मिल गया, ठिकाने का मतलब फिर उस ठिकाने से गिरना नहीं होता, उस ठिकाने से निकाला नहीं जाता। यानी अमर हो जाना। अमर हो जाने का मतलब मृत्यु से बाहर हो जाना। अमर, अमर, मृत्यु से बाहर जो है वो अमर है। तो गुरु जी कहते हैं वो तो सिर्फ वो एक प्रभु परमात्मा, जो सारे परमात्मा क्या है, जो हमारे सपनों के अंदर जो जो जीवन, जो अलाइवनेस है, जो जिंदा तत्व है, ऐसे कह लो, उसको सोल कहो, रूह कहो, आत्मा कहो, जिंद कहो, जो वस्तु अंदर जिंदा है, ये हाथ जिंदा नहीं है, ये पैर जिंदा नहीं है। जब वो जिंदा तत्व निकल जाता तो हाथ पैर तो वहीं के वहीं होते, तो फिर क्यों नहीं उठते, फिर क्यों नहीं चलते, फिर क्यों नहीं बोलते। वो कहते हैं वो जिंदा तत्व जो है वो सदा के लिए है, बाकी सब कुछ जो है वो जो बिनसनहार है। तो कहा है मुकाम उही एक है, मुकाम उही एक, नानक का सच भगोए, नानक का सच भगोए, नानक का सच भगोए, नानक का सच भगोए, नानक का सच भगोए। डड्डा डेरा डेरा तजान, बाकी शब्द की लाइनें वो मैं पूरी कर दूं कि इस पूरे शब्द में बहुत लंबा शब्द नहीं है। गुरु जी के
एक वाणी है जो जैसे का खा गा ABC होती है ना, ऐसे ही ऊड़ा एड़ा ईड़ी, ऐसे एक एक जो अक्षर के ऊपर श्लोक छोटे छोटे शब्द उच्चारण किए। सो ये डड्डा डी के ऊपर है, डड्डा डेरा ये नहीं, जहाँ डेरा तह जान, उस डेरे को जानने की कोशिश कर। हुआ डेरा का संजमो, ये आगे की लाइन है। अब सारा शब्द हम गायन कर रहे हैं। हुआ डेरा का संजमो, हुआ डेरा का संजमो। संयम का मतलब उस डेरे को कैसे हासिल करना है, इसका मतलब ये। हुआ डेरा का संजमो, गुरु के शब्द पहचान, गुरु की शिक्षा से ही वो डेरा कैसे प्राप्त करना है वो समझ में आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। गुरु के शब्द पहचान। या डेरा को शर्म कर काले, या डेरा को शर्म कर काले, या डेरा शर्म कर काले। जाका तैसू नहीं संग चाले, जाका तैसू नहीं संग चाले। छोटा छोटा ब्रीफ ब्रीफ में अर्थ जरूर करना चाहता हूँ। उन्हें तो सुनने का फायदा क्या हो जो समझ में नहीं आया। या डेरा को श्रम कर घाले, कहते यहाँ जो ठिकाना है, यहाँ घर जो है, जो डेरा जो है, यहाँ ठिकाना, उसके लिए तू इतनी मेहनत करता है, इतनी घालना करता है, घाल कमाई करता है, इतनी मेहनत करता है, पूरा का पूरा जीवन लगा देता है, लेकिन उस डेरे के लिए तो तू सारा जीवन लगा देता है। किस डेरे के लिए? जहां का तसू नहीं संग चाले, जिसका एक कख भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। हुआ डेरा को शर्म कर काले, हुआ डेरा शर्म कर काले। जाका तैसू नहीं संग चाले, जाका तैसू नहीं संग चाले। हुआ डेरा की सौमित जाने, हुआ डेरा जाको दृष्ट पूरन भगवान, जाको दृष्ट पूरन भगवान। कहते उस डेरे की जो समझ सिर्फ उसी को आती है जिसके ऊपर भगवान की पूरी कृपा हो। इसका अर्थ गलत भी समझा जा सकता है कि हमारा क्या दोष है, भगवान की कृपा ही नहीं है तो हम क्या करें। हमारा क्या दोष है, भगवान की कृपा ही नहीं है, भगवान कृपा करेगा तो समझ आ जाएगा। ये अर्थ गलत है। इसका अर्थ फिर क्या बनता है? तो जिसके दिल में ये बात लग गई, जिसके अंदर ये बात उतर गई
और फिर उसने अपना जीवन पूरे का पूरा उस ठिकाने को हासिल करने के लिए लगा दिया, उसके ऊपर भगवान की कृपा है। यानी पहले कर्म, पहले यत्न, पहले कोशिश, और फिर क्रेडिट देते हैं भगवान को। बात ये है, क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेते, मैंने मेहनत की है, मैंने कोशिश की है, मैंने तपस्या की है। नहीं, तपस्या मेहनत खुद करनी पड़ती है, लेकिन जब वो डेरा प्राप्त हो जाता है तो इतने विनिम्र हो जाते हैं, कहते हैं ये सब भगवान की कृपा है। अर्थ ऐसे बनता है, नहीं तो लोग ऐसे अर्थ भी बनाते हैं कि हमारा क्या कसूर है, भगवान कृपा करेगा तो हम उस डेरे को प्राप्त कर लेंगे, और कृपा क्या करे तो मनुखा जन्म दे दिया, बाकी सब कुछ दे दिया, पढ़ाई लिखाई भी दे दी, एजुकेशन भी दे दी, रहना सहना बहुत आराम का दे दिया, और फिर सत्संग जहाँ जहाँ से तुम्हें ये बात सुनने को मिल जाए वो भी दे दिया। और कृपा क्या करे भगवान। मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि एक कृपा होती है कि मनुखा जन्म मिल जाए, दूसरी कृपा होती है कि अंदर ऐसी सोच जो है वो पैदा हो जाए, तीसरी कृपा होती है वो भगवान की तरफ से कि वो कोई पूर्ण पुरुष का मिलाप करा दे। तीन कृपा तो उसकी तरफ से होती है, लेकिन कहते हैं महाराज जी कहा करते थे कि चौथी कृपा तुम्हें अपने ऊपर आप करनी पड़ेगी, वो तुम्हें अपने ऊपर आप कृपा करनी पड़ेगी। तो हम सभी अपने ऊपर थोड़ी कृपा करें, अपने ऊपर कृपा करो, और ये बात अंदर उतार लो, बाकी सब कुछ फजूल है, व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। लेकिन वो इंद्रियां धोखा देती हैं, जो कुछ दिखता है वो इतना चकाचौंध करता है, इतना भटका देता है, और ईगो को तो चैन आती ही नहीं है कभी, वो धोखा देती है। मन इतना चंचल है, इतना बीमार है, उसमें टिकाव नाम की चीजें नहीं है। वो टिकाव चाहता है, लेकिन जिन चीजों से और भटकन बढ़े, जिन चीजों से और भटकन बढ़े, उन चीजों से टिकाव चाहता है। ऐसी टिकाव कैसे मिल सकता है? यहां सत्संग में बैठे टिकाव है ना, कोई है भटकन? हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो सुनते सुनते हमारे मन में अनेकों क्वेश्चंस पैदा होंगे, वो भटकन मन की है। ये सुनते सुनते हमारा मन अपने अंदर की दुनिया में लगा रहेगा। ये तो बात बड़ी मुश्किल है, ये तो असंभव है, ये तो छोड़ी नहीं जा सकती, कैसे हो सकता है? वो हम देख सकते हैं कि हमारे सभी के मनों में सुनते हैं, लेकिन फिर मन जो है वो भी तो मौजूद है ना, वो अपनी कैलकुलेशन शुरू कर देता है, अपने तर्क, अपनी दलीलें, अपने लॉजिक्स वो शुरू कर देता है। तो अब कीर्तन को कंक्लूड कर रहे हैं। डेरा नेचल साध संग पाया, साधु की संगत में ही, साधु की संगत भी मिल जाए लेकिन इंसान बदलने का नाम ही न ले तो साधु क्या करेगा? फिर तो साधु भी कुछ नहीं कर सकते। साधु की संगत में ही वो प्राप्त होगा, मिलेगा, हासिल होगा। लेकिन तब जब हम एक काम करेंगे, वो क्या है? मन मेरे तिनकी ओट ले, मन मेरे तिनकी ओट, बहुत स्पष्ट लिखा है। साधु मिल जाए,
लेकिन मन उनकी ओट ही ना ले, मन उनका आश्रय ना ले, मन उनके रास्ते पर चले ही ना, मन अपनी बेअक्ली छोड़े ही ना। अगर सारे फैसले अपना मन ही करता है तो गुरु किस चीज़ लिए क्यों होता है? गुरु किस चीज़ लिए होता है? और तकरीबन तकरीबन हम सभी, और भी बहुत लोग कीर्तन सुनेंगे, ये तो पहुंचेगा ना, वेबसाइट पर डालेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे। हमें तो बहुत स्पेशल बोनस है कि हमें अजय प्रसन्ना जी को, पत्थर जी को, ऐसे संगीतकारों को प्रत्यक्ष सामने बैठकर सुनने का मौका मिल रहा है। लाइव की बात और ही होती है। कहते डेरा नेचल साध संग पाया, साधु की संगत में ही वो डेरा प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है। लेकिन वो साधु फिर क्या करे अगर ये उस डेरे का ग्राहक नहीं है, ये चाहता कि यही डेरा जो है बना रहे, फिर साधु क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। लेकिन साधु की संगत यानी जो इस बात को बता दे, इस बात को समझाए, बार बार कोशिश करके इसी बात को समझाए, और खुद वो डेरा हासिल कर चुका हो। अगर ऐसी संगत मिल जाए, इसके अलावा और कोई कृपा नहीं हो सकती। तो साधु से यही मांगना चाहिए। मेरे परम पूज्य हुजूर गुरुदेव महाराज जी कहा करते थे कि जो चीज़ हम देना चाहते हैं उसका कोई ग्राहक ही नहीं है। मैंने खुद बैठकर उनके चरणों में ये सुना है कि जो देना चाहते हैं उसका ग्राहक ही नहीं है कोई, और जिन चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट नहीं है वो चीज़ें हमसे मांगते हैं। तुम हमसे वो चीज़ें मांग रहे हो जिनमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। वो कहा करते थे कि जिन चीज़ों को साधु दुख रूप समझते हैं वो तुम्हें क्यों देंगे। तो आखिर की लाइन है, सुनो, फिर कीर्तन जो है संपूर्ण हो रहा है। डेरा नेचल साध संग पाया। सब गाओ, आप ही गाओ। डेरा पाया, डेरा नेचल साध संग पाया। नानक ते जन नह डोलाया। एक एक वचन इतना कीमती है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। कहते अगर साधु की संगत में उस डेरे की समझ आ गई और उसको प्राप्त कर लिया तो फिर उसके बाद वो इंसान कभी डोलेगा नहीं। ये कोई छोटी सी बात है। हम तो जरा जरा से बात पर डोलते हैं, डोल जाते हैं कि नहीं डोलते? कितना अपने आप को सिक्योर कर लें फिर भी हम डोलते ही रहते हैं। तो फिर वो जीवन क्या जीवन हुआ जिसमें डोलते ही रहे। तो कितनी कीमती बात कही है, नानक ते जन नह डोलाया। कहते वो जन फिर कभी डोलता नहीं है, लेकिन उसकी कोई कीमत है, उसको कीमत है। कीमत है अपना अज्ञान, अपने मन की मत, अपने मन की मर्जी, अपने मन की इच्छाएं, वो सब हौमे की है, मैं की है, वो छोड़नी पड़ती। ये कीमत तो देनी ही पड़ेगी।
ये कीमत देने को तैयार हो तो अमर हो जाओगे, इमॉर्टैलिटी जो है उसको हासिल कर लोगे। फिर आप, एक बात और कह दूं, फिर आपका जब चाहे फिर आ सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। आवे न जावे न कभू मरते, पार ब्रह्म संगारी रे। कहते वो लोग संसार के भले लिए आते रहते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर कभी कभी उनका दिल करता तो भले के लिए आ जाते हैं। उनका आना जाना कुछ और, जब चाहें आ सकते हैं, जब चाहें जा सकते हैं, उनके ऊपर कोई कर्म नहीं है और उनको डोलने का कोई कारण नहीं रहेगा। तो जो बहुत कीमती बात कही है कि नानक ते जन नह डोलाया, वो जन फिर कभी भी डोलेगा नहीं, कुछ भी हो जाए। हम तो सुख में भी डोलते हैं, दुख में भी डोलते हैं। सुख में कैसे डोलते हैं? सुख में ऐसे डोलते हैं कि सब कुछ सुख में बुला देता है। सुख में यानी थिड़क जाते हैं, डोलने का मतलब सुख में थिड़क जाते हैं। फिर वो सुख जो है हमारे लिए कर्स बन जाता है। सुख को दूसरे शब्दों में कंफर्ट जोन कहा जा सकता है। सुख में भी डोलते हैं, यानी भटकते हैं, खिसक जाते हैं, डिरेल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, आलसी, दलिद्री, लथार्जिक, लेजी, ये हो जाते हैं सुख में। दुख में तो डोलना ही है। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि जिसको वो अमर अवस्था प्राप्त हो गई, जो अमर हो गया, मृत्यु से बाहर हो गया, बस एक ही बात है। गुरबानी सारी का निचोड़ इतनी बात में है और कोई उपदेश नहीं है गुरबानी में। अगर है तो कोई मुझे दिखाए, मैं चैलेंज करता हूं उस बात को। कोई और दूसरी बात नहीं, कोई और शिक्षा नहीं, कोई और धर्म नहीं चलाया। सारी गुरबानी में आप कीर्तन सोले की बाणी तो घर घर में सब लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम? जांको आए सोई बिहाजो, हर बुरते मने बुसेरा, निज घर महल पावो सुख सहजे, बहर न होए को फेरा, तुम्हारा दोबारा फेरा ना हो। यही बात अत्यंत रूप में कही गई है। तो आओ इस शब्द को, इसकी स्थाई गाएं, सब गाओ और फिर आज का कीर्तन संपूर्ण होता है। साध संग पाया तेरा ले चल, साध संग पाया नानक ते जन न डोलाया, जय डेरा जान